इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं दोस्तों को कमेंट करता हूँ, दोस्तों को टैग करते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद तनवीर नांडला। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं बिगिनर, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल के ब्लॉगर की क्वेरीज को। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या पेज लाइक नहीं किया तो उसको जरूर करें, ताकि हमें और आने वाले सेशन को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सके। जल्दी से चलते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग पर। तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज हमारे क्वेश्चंस के अगेन आंसर देंगे एज यूजुअल। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन से ये होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग की एग्जैक्ट मैच डोमेन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, इसके ऊपर आंसर देते हैं इसका। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग की हम बात कर रहे थे, तो जो डोमेन्स की हम बात कर रहे हैं, आपने पूछा कि EMD एग्जैक्ट मैच डोमेन। एग्जैक्ट मैच डोमेन ये है कि आप बेस्ट वीलॉग कैमरा है तो आप डोमेन ले लें bestvlogcamera.com, ये EMD होगी, एग्जैक्ट मैच डोमेन। इतना ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन आपको डेफिनेटली जब कीवर्ड आ जाते हैं आपकी डोमेन के अंदर तो स्लाइटली आपको बेनिफिट तो होता है। अब EMD का एक अपडेट भी लॉन्च की थी गूगल ने, जिसके अंदर ये था कि आप अगर EMD को अब्यूज कर रहे हैं, लाइक आप मिस यूज कर रहे हैं उसका, तो वो आप पे पेनल्टी डाल देता था। सही। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए और सारी चीजें देखते हुए आप सेफ साइड पे रहते हुए ब्रांड के साथ ही जाएंगे, ताकि कल को अगर हमें वेबसाइट एक्सटेंड करनी पड़ती है, रैंक हो गई है, अब हमने उसी पे तो नहीं बैठे रहना ना, हमने एक्सपेंशन करनी है अपने प्रोजेक्ट की, तो वो भी यूज हो सके। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हमने डोमेन ले ली है, अपनी होस्टिंग भी ले ली है, रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और अब हमने इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या ऑप्शंस है हमारे पास CMS के लिए? हाँ, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम कोई यूज कर सकते हैं, लाइक हम कस्टम PHP वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग वर्डप्रेस ऑप्ट करते हैं। वर्डप्रेस क्यों ऑप्ट करते हैं, ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि वर्डप्रेस ही, अगर इसका शॉर्टेस्ट आंसर यही है कि वर्डप्रेस ऑप्ट करें। फ्लेक्सिबल है, फ्री है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इजी है, यूजर फ्रेंडली है, न्यूबी फ्रेंडली है, हमारी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी करता है, तो बेहतर है वही ऑप्ट करें। कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो गई, हमने डोमेन परचेज कर ली, होस्टिंग हमने रेडी कर ली है। अब हम अपने वेबसाइट स्ट्रक्चर, वेबसाइट लेआउट, विजुअल्स कैसे यूज करेंगे, इसका आइडिया जो है हम तनवीर साहब से लेना चाहेंगे। जी, तो वर्डप्रेस चूंकि हमने सेलेक्ट किया था, तो वर्डप्रेस के अंदर हम थीम्स, लाइक मेरा पर्सनल फेवरेट पूछेंगे तो जेनेसिस एक मेरा पर्सनल फेवरेट है। अच्छा। क्योंकि वो स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड है, स्कीमा बिल्ट इन है, फास्ट लोडिंग है, इनक्रेडिबली फास्ट है, और हर वो चीज मौजूद है जो हमें SEO पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। सही। इसके अलावा अगर कोई भी अपना अगर किसी को इतना बजट है जो अपना डिजाइन करवाना चाहते हो, मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जेनेसिस का ही चार्ट थीम खुद डेवलप करवा ले। ये उनके लिए है जो लाइक एडवांस्ड यूजर्स हैं, कोई भी डिजाइन अच्छा लगता है उसी को जेनेसिस के अंदर एम्बेड करवा ले। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रक्चर की बारी, स्ट्रक्चर वही सेम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक आपका लोगो होगा, आपकी अच्छी बेहतरीन लाइक नेविगेशन होगी, टाइटल होगा ऑप्टिमाइज्ड, SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल होगा आपका। अच्छा, अब पोस्ट का जो स्ट्रक्चर है ये मेन चीज है जी। ये आपकी इवेंट ब्लॉगिंग की और निच ब्लॉगिंग की और एफिलिएट की डिफरेंस है। सही है। आप एफिलिएट में चूंकि आपका इंटरेक्शन है यूजर से, उसने रीड करना है। सो अगर हम एक कंटेंट है, लेट्स सपोज 2000 वर्ड्स का, वो हम बगैर स्पेस दिए, बगैर एंटर किए, बगैर लाइन स्पेस दिए, बगैर पैराग्राफ लिख देते हैं, मजाल है, मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया में पढ़ पाएगा उसे, क्योंकि वो एक तो पहले तो भूल जाएगा कि है कहाँ, देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे आपकी कंटेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो एक्शन में आती है। सही। आप अपने कंटेंट को इस तरह प्रेजेंट करें कि वो यूजर जो चीज फाइंड करने की कोशिश कर रहा है उसे वो भी मिल जाए, एक अच्छे पैराए में, एक अच्छे तरीके से मिले, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो आपका कंटेंट, आपकी आर्टिकल, कि वो मतलब उसे परेशानी ना हो। अगर वो पॉइंट्स देखना चाहता है, बुलेट पॉइंट्स भी हमारे पास मौजूद है। अगर वो सिर्फ लाइक क्विकली आप कंपैरिजन करना चाहता है जितनी प्रोडक्ट्स आपने अपने पेज पे दी हुई आर्टिकल में, सो आपके जो कंटेंट की प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से हो कि आपने अपने पहले
अपनी पिक बता दी हो कि आप 4-5 प्रोडक्ट्स का जो कंपैरिजन बयान कर रहे थे, आप कौन से रिकमेंड करते हैं? अगर उसके पास यही डिसीजन मिल गया, आपका जो पूरी आर्टिकल का निचोड़ था वो वहीं पे मिल गया कि आपने अपनी पिक बता दी, ये चीज़ लेनी है, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है 5-6 चीज़ों में से। सही। अब वो चाहता है कि नहीं मैं सबके बारे में पढूं। अब आगे जाए तो फिर आपने बड़े क्लियर अंदाज में अपनी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स बड़े क्लियरली अंदाज में मैंने बताए हुए हूँ कि आप यहाँ पे जंप करना चाहते हो, ये मिलेगी, यहाँ पे जंप करना चाहते हो, क्लिक करो, वहां पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आप हर प्रोडक्ट्स की फीचर्स, एक तो फीचर्स का आप टैब देंगे और वो लाइक प्रोमिनेंट होगा ना वो टैब, वो पूरा सेक्शन, उसमें ये इसके ये फीचर्स हैं। सही। फिर नीचे आप डिटेल दे देते हैं। नीचे हम डिटेल को भी हम बहुत सारे जो अफिलिएट मार्केटर हैं वो अननेसेसरली प्रोलॉन्ग करते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं उसी प्रोडक्ट की इन डेप्थ डिटेल हो। हालांकि ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप सभी से यही सुनते होंगे, हालांकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट आपका बहुत मेन चीज है। क्यों मेन चीज है? आपकी हमने वायरलिटी की बात की थी लास्ट टाइम। जब आपका कंटेंट इतना अच्छा होता है तो लोग उसको शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो सर्च इंजन्स एनालाइज करते हैं कंटेंट को, ये जो कंटेंट शेयर हो रहा है, ऑर्गेनिकली शेयर हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ है। लाइक देखो, सर्च इंजन को भी तो सिग्नल चाहिए ना, डिफरेंट तरीकों से वो लर्न करता है, वो हमारे पैटर्न से लर्न करके चीजों को बेहतर से बेहतर बनाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, जब आपके प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो आपका कंटेंट, आपकी जो रैंकिंग अल्टीमेटली इंप्रूव होगी। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स का जो एक सेक्शन है, मतलब आप एक प्रोज हो, एक कॉन्स हो। एक प्रोज को आपने लेट्स सपोज हमने ग्रीन किया हुआ है, कॉन्स को हमने रेड कर दिया है ताकि दोनों का डिफरेंस रहे। लोग क्या करते हैं, जो दूसरी प्रोडक्ट स्टार्ट की है तो उनके दरमियान को पता नहीं चलता कि पहली कहाँ एंड हुई थी, दूसरी कहाँ स्टार्ट हुई। सही है। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो कि पहली ये चीज थी, ये यहाँ खत्म हो गई है, अब दूसरी यहाँ चलेगी। सही। फिर उसके बारे में इमेज, प्रॉपर इमेज बना हो। फिर नेक्स्ट है इंफोग्राफिक्स। इंफोग्राफिक्स में हम ये कर सकते हैं कि हमने जिन 5-6 प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया है, उन 5-6 प्रोडक्ट्स को हम उनकी आपस में जो कंपैरिजन है डिफरेंट, लेट्स सपोज हम अगेन हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि वी-लॉग कैमरा हम कर रहे थे। वी-लॉग कैमरा जी, बैटरी अब किसी को आप बना दें कि इसकी बैटरी इतने घंटे चलती है, इसकी इतने घंटे चलती है, इसकी एक ग्राफ बना दी इंटरेक्टिव सा, तो ये बहुत हेल्प करता है आपकी रैंकिंग में, आपके यूजर एक्सपीरियंस पे। नेक्स्ट आप चलते हैं, इसी तरह आप हर प्रोडक्ट पे ये चीजें रिपीट करके नेक्स्ट आप चलते हैं कंक्लूजन पे। हाँ जी, मेरी ये कंक्लूजन है, मैं ये चाहता हूँ। इसके अंदर लिस्ट्स हम जरूर यूज करनी चाहिए, टेबल्स जिसको हम कंपैरिजन टेबल्स भी कहते हैं। इसी तरह हम टेबल्स में ये भी दे देते हैं कि हमने सॉर्टिंग का ऑप्शन, टेबल प्रेस एक प्लगइन है वर्डप्रेस का, आप वो यूज करते हैं तो आपको सॉर्ट करने की फैसिलिटी देता है। अच्छा। ऑप्शन देता है कि आपने लेट्स सपोज प्राइस लिखी हुई है, लेट्स सपोज कि ये $30 के, ये $20 के, ये $50 के, ये $70 के, तो वो क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा कि ये महंगे वाला उससे सस्ते वाला, उससे सस्ते वाला, या ये सस्ता तरीन है, ये उससे सस्ता है, ये उससे इस तरह। सही। तो आप टेबल प्रेस आप जरूर यूज करना चाहिए। तो इसके एंड में हम कंक्लूजन के बाद दरमियान में अब देखें, अब जब कंक्लूजन में बंदा पहुंचा है, इट शोज कि वो बंदा हमारी ऊपर वाली बातों पे उसका इतना असर नहीं हुआ कि वो यहाँ तक पहुंचा है। अब हमने उसको मजीद डाइवर्जन के लिए, मजीद हमारे जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, हमने उनको बड़े इंटरेक्टिव वे में, ये नहीं है कि हमने छोटी छोटी लिस्ट बना के दे दी, चीज कर लो, इंटरेक्टिव वे में उनकी लिस्ट बना के देनी है। क्या जी आपने ये चीज पसंद की है तो हमारे पास ये सिमिलर और बेहतर है, क्योंकि एफिलिएट का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, गिने चुने आर्टिकल्स होते हैं। तो हमें, मैं ये कहता हूँ कि रिलेटेड पोस्ट उनको मैनुअली दूंगा ताकि आपकी जो इंटरनल आपकी जो फ्लो है यूजर का वो ज्यादा से ज्यादा रहे और वो डिसीजन लेके जाए और आपकी वेबसाइट से ही Amazon पे जाए, ताकि जो सेल जनरेट होती है उसका आपको कमीशन मिले। सही है। अच्छा, जैसे कि कंफ्यूज होता है यूजर ने, जब आपका आर्टिकल एंड तक पढ़ लिया है तो डेफिनेटली वो अगर कंफ्यूज है और आपके कंक्लूजन या आपका कोई फाइनल वर्डिक्ट चाहता है, किसी प्रोडक्ट को आप रिकमेंड करना चाहते हैं या किसी और आर्टिकल पर रेफर करना चाहते हैं, तो वहाँ जाकर वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं यूज़र के कन्वर्ट होने के। अच्छा, इसमें बहुत सारे आपने फीचर्स बताए जिसमें आप प्रोज एंड कॉन्स बता रहे थे या बटन्स रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप प्लगइन सजेस्ट करना चाहे वर्डप्रेस के अंदर? वर्डप्रेस के वही मैं तो इतना ज्यादा, क्योंकि ज्यादा यूज नहीं करता प्लगइन्स बहुत ज्यादा, चूंकि मैं इसमें ये है कि मैं डेवलपर हूँ, तो मैं ये है कि जुगाड़ लगा लेता हूँ, अपने ही टेबल्स डिजाइन कर लिए या अपने ही लिस्ट डिजाइन कर ली। शॉर्ट कोड अल्टीमेट
और दूसरा इजी एजोन, आई थिंक वो इसके लिंक्स के लिए मुझे अच्छा, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा तो इजी एजोन के नाम से एक प्लगइन है, वो हम यूज कर सकते हैं फॉर शॉर्टनिंग ऑफ लिंक्स। सही है। तो ये है, बाकी वही ट्रेडिशनल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक योस्ट होगा और बाकी सेम चीजें होंगी। सही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अब तक हमने अपनी साइट को रेडी कर लिया है और हर तरह से जो है वो रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एफिलिएट प्रोडक्ट को प्लेस करना अपने वर्डप्रेस की साइट के अंदर। वो कैसे किया जा सकता है और उसकी क्या चीजें जो कि ख्याल रख। हाँ देखिए, आप Amazon एफिलिएट आपको एक अकाउंट देगा, अकाउंट में लॉगिन है कि अब आप हर प्रोडक्ट का एक अपने एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हैं। वो यूआरएल होगा आपका, जो कि उस यूआरएल पे क्लिक करके जो भी आएगा Amazon पे, उसने कुछ भी खरीदा तो उसका आपको कमीशन मिलेगा। उसी यूआरएल में स्पेसिफिक नंबर होगा उस यूजर का, हाँ, जो आपका एफिलिएट अकाउंट। एग्जैक्टली, उसके आईडी होगा। तो हमने उस यूआरएल को शॉर्ट करके एम्बेड उस जगह पे करना है जहां पे हम ये सोच रहे हैं कि अब जो हमारा यूजर आया है ये अब डिसीजन ले चुका है। बिल्कुल। लेट्स सपोज हमने अभी बात की थी आवर पिक्स की, कि हमारी ये पर्टिकुलर कि आप लेना चाहो तो ये हमारे पसंदीदा है जी। अब वहां पे हम उससे ये बता दिए ये पसंदीदा है। अब अगर हम ये ऑप्शन ही ना दें कि यार ये जाके ले लो, तो फिर हमें क्या फायदा। सही बात। तो हम वहां पे चेक प्राइस का एक बटन लगा सकते हैं, बटन मिल जाते हैं इसलिए बड़ी आसानी से। चेक प्राइस का बटन लगा सकते हैं और उसके बिहाइंड लिंक क्या होगा, हमारा एफिलिएट लिंक जो कि उस प्रोडक्ट पे जा रहा होगा। सही है। अच्छा, इसके अंदर एक और है कि Amazon के साथ साथ आप कोशिश किया करें जो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लेट्स सपोज वी लॉग कैमरास की बात है, तो Amazon पे बंदे बेच रहे हैं, तो Amazon के अलावा भी कुछ ऐसे कैमरा जो कंपनीज हैं, प्रोडक्ट जो ये मैन्युफैक्चर करती हैं, उन्होंने भी अपने एफिलिएट लिंक्स दिए होते हैं। अच्छा। तो उनके साथ भी हम करें, ये उससे बेनिफिट ये होगा कि हमें कमीशन दोनों जगहों से मिल रहा है। हम यूजर को एक मजीद ऑप्शन दे देते हैं, भाई Amazon से खरीदना है तो उस पर इतने की है, फलां पे खरीदना है तो उस पर इतने की है, तो अब उसकी मर्जी है जहां मर्जी जाए। तो जितने ज्यादा ऑप्शन आएंगे तो उतने ज्यादा ऑफिशियल का इम्पैक्ट भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर आप ऑफिशियली किसी को डाइवर्ट करें किसी ऑफिशियल जगह पे, वहां कन्वर्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली। के बटन्स जो हैं वो एंकर टेक्स्ट में लगाए हैं, जैसे आपने बात की चेक लिंक्स की है, चेक प्राइस की, वो लगाएं। इसके अंदर कंपैरिजन एंकर टेक्स्ट पे लिंक लगाना इतना इफेक्टिव नहीं होता। डेफिनेटली बटन, और बटन भी बड़ा अच्छा खूबसूरत अट्रैक्टिव सा हो, ताकि जिस पे क्लिक करके बंदा Amazon पे जाए तो आई मीन क्लिक भी उसको करने का दिल करे। तो उसके लिए हम बटन यूज करते हैं और बटन के बिहाइंड अपना एफिलिएट का लिंक यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज जो कंफ्यूज रहते हैं बिगिनर्स के, नो फॉलो लिंक होना चाहिए या फॉलो होना चाहिए? नो फॉलो। अच्छा, नो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतने सारे फॉलो देंगे तो इट्स नॉट गुड। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है जो हम कर रहे हैं, लेकिन बेहतर है कि नो फॉलो देंगे ताकि लिंक यूज ना जाए। अब हम चलते हैं एफिलिएट ब्लॉगिंग के एसईओ की तरफ, जो कि ऑफ साइट एसईओ कितना इंपॉर्टेंस रखता है एफिलिएट के ब्लॉग्स के लिए। इसको आप बताइएगा इंपॉर्टेंस किस तरह रखता है, क्या इसकी एसईओ डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग से? और डिफरेंस इसके अंदर सिर्फ इतना सा है कि ये सीरियस है, क्योंकि हम इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। बाकियों में हम लाइक स्पैमिंग के कुछ एलिमेंट्स यूज करते हैं। जब इवेंट ब्लॉगिंग की हम बात करते हैं तो उसमें हम चीजें एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट इस तरह करते हैं कि हमारा इवेंट टारगेट हो जाए, चाहे बाद में इनके डिजाइन भी रहती है, हमें फर्क नहीं पड़ता होता। तो एफिलिएट में ये होता है कि आप लॉन्ग लास्टिंग जो रैंकिंग है वो लेना आपका पर्पस होता है। तो उसके लिए जो पुअर बैकलिंक्स हैं वो हमने नहीं लेने, लाइक हमने क्वालिटी को स्ट्रिक्टली ओबे करना है। और उसमें यही है कि ईमेल आउटरीच ये सबसे इफेक्टिव मेथड है आपकी जो रैंकिंग है उसको प्रोलॉन्ग करने का और ज्यादा देर तक रखने का। तो आप ईमेल आउटरीच करें, चाहे स्लो चले लेकिन स्टेडी चले, लेकिन अब लॉन्ग टर्म आपने आइज रखनी है कि हम इसको टाइम दूंगा और ये फलां टाइम पे रैंक होगी। क्यों हम ये करते क्यों है? क्योंकि अगर आपकी 8-10 महीने की, 1 साल की, 2 साल की अच्छी प्रोफाइल बन गई, जैसे आपको $500 भी कंसिस्टेंट आपकी एवरेज बनी है 2 साल की, तो बहुत अच्छे पैसों में बिक जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हमें सीरियस लेके चलना है। जो नॉन सीरियस है, जो इवेंट ब्लॉगिंग है, वो उसको आप चलाते हैं, लाइक उसको हम एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि हमने हमारा पर्पस है कि स्पेसिफिक इवेंट आ रहा है उसको रैंक करके और उसके बाद खैर है जो मर्जी हो हमारे साथ। तो इसलिए इसके साथ हमने सीरियस चलना है। बाकी जो ऑफ साइट है, वो हमारा जो ऑफ साइट का लेक्चर था, वो सारी चीजें हमने अप्लाई करनी है, डेफिनेटली वो सारी की सारी अप्लाई होंगी। सही है। अच्छा, इन्होंने आपको बताया है कि रेप्लिकेट होंगी वही चीजें जो कि हम ऑफ साइट के अपने सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ उसमें फर्क ये होगा कि ये आपका एक एसेट है, लॉन्ग टर्म में लेके चलना है, तो आप इसके साथ कोई ऐसी स्पैमी टेक्निक नहीं लगा सकते क्योंकि जो कि आपके ब्लॉग की हिस्ट्री को अफेक्ट करे या फ्यूचर में आपको जो है वो नुकसानदेह साबित हो सके।
तो ये था हमारा आज का सेशन, ये था हमारा इस सेशन का दूसरा पार्ट। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज लाइक नहीं किया, तो उसको जरूर करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को टैग करना मत भूलिएगा और अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम फ्यूचर में हम आपको आपकी क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।